नमस्कार, वीक 3 के मॉड्यूल 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सेल क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है। इन्हीं सब टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल की तरह ही एक और पॉपुलर स्प्रेडशीट गूगल स्प्रेडशीट के बेसिक्स के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं सेल क्या होता है। सबसे पहले सेल एंड फॉर्मूला बार एमएस एक्सेल में क्या होते हैं। एमएस एक्सेल में सेल जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स होता है और एमएस एक्सेल की ये बेसिक यूनिट है। फॉर्मूला बार एक स्पेशल टूल बार होता है जो कि एक्सेल वर्कशीट विंडो में सबसे टॉप में आपको दिखाई देता है और फंक्शन सिंबल से इसको लेबल भी किया गया है। अभी हम देखेंगे एक स्क्रीनशॉट शेयर करके कि क्या सेल होता है और फॉर्मूला बार एमएस एक्सेल में क्या होती है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही हैं, ये सभी एमएस एक्सेल के सेल हैं। और ये जो एक शेप दिखाई दे रही है जिसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर है चारों तरफ, ये हमारा एक्टिव सेल है। जिस भी सेल पे हमने अभी क्लिक किया है वो हमारा एक्टिव सेल बन जाएगा और एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो जो नेम बॉक्स है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है A1। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल। ये जो एक्टिव सेल है इसका एड्रेस है A1। ये A1 एड्रेस कैसे बना, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल जो है वो कॉलम्स एंड रो इनका इंटरसेक्शन होता है। तो कॉलम की हेडिंग अभी A है, रो का नंबर 1 है, तो कॉलम हेडिंग फॉलोड बाय रो नंबर। इस तरीके से आपका एक्टिव सेल का एड्रेस बन गया। ये हमने लिखा है इधर नेम बॉक्स में। अपने आप जो भी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ये जो ये हमारी वर्कशीट है, इस वर्कशीट के ऊपर ये जो टूल बार है ये फॉर्मूला बार होता है। इस फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये फंक्शन का सिंबल दिखाई दे रहा है। जो भी फॉर्मूला हम एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है और फॉर्मूला बार कैसी दिखती है। इसका यूज जो है या फिर इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम आगे लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे एमएस एक्सेल की वर्कबुक क्या होती है। सबसे पहले तो वर्कबुक जो है वो एमएस एक्सेल की एक फाइल ही होती है। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को जब भी आप ओपन करते हैं तो एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाती है जिसमें हम डेटा एंटर और स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो जो वर्कबुक ओपन होगी उसमें अलग अलग वर्कशीट होंगी। जैसे आपकी बुक में अलग अलग पेजेस होते हैं, ऐसे ही एमएस एक्सेल की वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट होती हैं। एक स्क्रीनशॉट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती हैं। ये देखिए, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये एमएस एक्सेल की वर्कबुक है। इस पूरी वर्कबुक के जितने भी पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सेक्शन है ये आपका एक्टिव एक्सेस टूल बार है। इसके ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जितने भी कितने भी यहाँ पे आप टूल्स को रख सकते हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये फाइल सेव है, रीडू, अंडू, इस तरह के ये जो शॉर्टकट्स टाइप में है ये यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में अभी सेट कर रखे हैं। इसी तरीके से ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन जो है ये रिबन कहलाता है। ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब्स की लिस्ट है। जैसे होम टैब को खोला तो ये जो होम टैब के ऊपर ये जो पूरी स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है, इतनी स्क्रीन, इसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर एक टैब पे अलग अलग ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आएंगे। हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस तरीके से रिबन ओपन होता है, किस तरीके से ये टैब्स को हम यूज कर सकते हैं। ये हमारी वर्कबुक का टाइटल है, ये टाइटल बार है, ये रिबन ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने पे ये रिबन हाइड हो जाएगा या फिर ये ओपन हो जाएगा। ये हमारे एक्सेल के विंडो कंट्रोल है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, या आप इसको क्लोज कर सकते हैं। शेयर करने के लिए ये शेयर बटन है। ये आपका रिबन कॉलम्स है, यहाँ पे ये वर्टिकुलर स्क्रॉल बार है और इसी तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है।
ये जो स्क्रीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको वर्कशीट विंडो कहते हैं। इस वर्कशीट विंडो में सबसे ऊपर ये फॉर्मूला बार है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका सेल नेम बॉक्स है, जिसमें ये आपके कॉलम लेटर हैं और ये आपके रो नंबर हैं, जैसे ये 8, 9 ये सब आपके रो नंबर हैं। और यहाँ ये जो ऑप्शन है ये आपका सेलेक्ट ऑल बॉक्स है, इस पे क्लिक करने पे आपका पूरा स्क्रीन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी शीट, एक शीट यहाँ पे खुली हुई है, प्लस पे क्लिक करने पे और भी वर्कशीट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इन वर्कशीट के ऊपर अगर आपको स्क्रॉल करना है तो ये यहाँ पे हमारे पास में बटन है, इनके ऊपर क्लिक करके हम फॉरवर्ड या बैक में जा सकते हैं। ये हमारा पेज व्यू बटन है, ये हमारा जूम स्लाइडर है, जिससे कि हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कबुक। अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। जैसे ये देखिए, ये इतने सारे सेल्स हैं, इनका कलेक्शन ये शीट 1 है। दिस इज वन वर्कशीट। इसी तरीके से हम वर्कशीट 2, 3, 4 यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसमें प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से एक्सेल फॉर्मूला बार, वर्कबुक, वर्कशीट एक्चुअल में एमएस एक्सेल में कैसे दिखते हैं और हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमारी एक्सेल विंडो खुल गई, एमएस एक्सेल की विंडो। अभी ये जो है ये आपका होम टैब खुला हुआ है, ये हमारा रिबन है। इस रिबन के ऊपर अभी होम टैब के जितने भी ग्रुप्स हैं वो खुले हुए हैं। इसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग आपके ओपन हो गया। ये ग्रुप्स बने हुए हैं, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, ये सभी ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से ये पेज लेआउट में आपका अलग रिबन ओपन हो गया। इसी तरीके से फॉर्मूलाज में ये अलग रिबन ओपन हो गया। बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं, कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं, कुछ टेक्स्ट फॉर्मूलाज भी हैं। टेक्स्ट के ऊपर भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेट एंड टाइम के ऊपर भी कर सकते हैं। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। आपको इनकी और जानकारी चाहिए तो आप एक्सेल को और एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बार के बारे में, ओनली बेसिक्स। तो इस तरीके से हम ये होम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमारे यही आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, सेल्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक्टिव सेल किस तरीके से होता है, या फॉर्मूला बार में किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या किस तरीके से शीट्स को ऐड करेंगे, रीनेम करेंगे, या उनके ऊपर कोई और भी ऑपरेशंस करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का डेटा जो है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चे का नेम लिख लिया। हम यहाँ पे एरो की से हम इसमें आगे चले जाएंगे। यहाँ पर हमने उसकी क्लास ले ली। नेक्स्ट सेल पे चले गए, इसमें हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ डमी एंट्रीज कर लेते हैं समझने के लिए। ए और बी किसी का नाम नहीं होता, लेकिन हमने ये फॉर एग्जाम्पल ले लिया है। इसी तरीके से मान लीजिए जो क्लास है, या क्लास की बजाय हम सेक्शन ले लें, क्योंकि हमें पता है कि हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम शीट का नाम बीए पार्ट फर्स्ट रख लेंगे, इसकी जगह हम रख लेते हैं सेक्शन। ये ए सेक्शन का बच्चा है, ये बी सेक्शन का, और ये सी सेक्शन का। इसी तरीके से आप यहाँ पे मार्क्स ले लीजिए। मार्क्स आपने ले लिया 56, 67 एंड 78। अब जैसे कि आपने देखा मैंने एंट्री कैसे की, किसी भी सेल पे आप क्लिक कर दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे वो आपका एक्टिव सेल बन जाएगा। अभी आपका एक्टिव सेल C3 है, अभी आपका एक्टिव सेल जो है वो C4 है। C4 कैसे? C जो है वो इसकी कॉलम हेडिंग है, ये जो इंटरसेक्शन हुआ इस कॉलम का और इस रो का, यही हमारा सेल कहलाता है। इस सेल का भी एड्रेस क्या है? C4। ये एड्रेस हमें जहां दिखाई दे रहा है वो है नेम बॉक्स, या हम कहेंगे ये जो C4 है ये सेल का एड्रेस है। और ये देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार के इस सेक्शन में भी दिखाई देता है। ये हमारे फंक्शन का लेबल है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर हम यहाँ से भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है, तो फंक्शन अप्लाई करने के लिए इक्वल सिंबल से शुरू करेंगे। इक्वल के बाद जैसे मुझे सम करना इन 3 वैल्यूज का, तो ये मुझे यहाँ पे हिंट मिल जाता है। मैंने सम को यहाँ से ले लिया।
अब आपको यहाँ पे ये देखिए ये हिंट मिल गया, नंबर 1 कोमा नंबर 2, इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो अभी आप सी यहाँ पे आपको लेना है C2, C3 और C4 का सम। तो दो तरीके हैं, आप C2, C3, C4 ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सेल का सम करना है, तो हम उसको एज अ रेंज भी दे सकते हैं। तो रेंज देने के लिए आप स्टार्ट कर लीजिए, जिस भी सेल एड्रेस से आपको शुरू करना है, C2 से शुरू करना है, कहाँ तक, C5 तक, सॉरी C4 तक हम इसको ले रहे हैं। तो ये हमने ले लिया। जैसे ही हमारे फंक्शन की एंट्री कंप्लीट हो गई, हम एंटर करेंगे। एंटर करने पे ये जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है 201, ये हमारे इन तीनों सेल का सम होकर आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये मैं टेबल बना रही हूँ, तो इस टेबल में मैं इसको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। तो ये हमारा हो गया टोटल इन वैल्यूज का। तो इस तरीके से हम मार्कशीट, या आप फॉर एग्जांपल मार्कशीट बना के देख लीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एवरेज। एक एवरेज और निकालने की कोशिश करेंगे। एवरेज निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, ये दोनों जो सेल है इनको मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल सिंबल से इन सिमिलर वे एवरेज फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया एवरेज। अब एवरेज में भी आपको किसका एवरेज चाहिए, C2 से C4 का। तो फिर से हम रेंज ले लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली जो भी हम एक्टिव सेल में एंट्री कर रहे हैं वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई दे रही है। तो ये हमने इसको एंटर कर लिया। तो हमारे अभी ये जो तीनों वैल्यूज है इनका एवरेज निकलकर यहाँ पे आ गया C67। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे क्लास के कितने हैं। तो अभी इसके लिए मैं ले लूंगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो टोटल नंबर ले लिया बस हमने। तो टोटल नंबर जो है हमें देखना है कि किसी कॉलम में टोटल कितनी किसी भी कॉलम में टोटल कितनी एंट्रीज हो रखी हैं। तो वो एंट्रीज को देखने के लिए आप अप्लाई करेंगे काउंट फंक्शन। आपको काउंट करना है वैल्यूज को, कहां से कहां तक करना है, C2 से। आप इस तरीके से भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये अपने को टोटल नहीं लेना, सिर्फ यहाँ तक ही लेना है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल को यूज कर सकते हैं, सेल में एंट्री कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में फॉर्मूलाज लिखकर डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, इसको मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है। तो इस तरीके से मैं बैकग्राउंड कलर यूज कर लूंगी। ये जो टोटल एवरेज और टोटल नंबर है इसको मैं बोल्ड कर लूंगी। ठीक है, तो इसको हमने बोल्ड कर लिया। नाउ ये जो हमारा हमने लिया है इस तरीके से हमने ये जो हेडिंग है उसमें इसको थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड को कलर कर लिया, इनको हमने बोल्ड कर लिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आप पहले सीख चुके हैं। तो अभी आपने ये देख लिया सेल क्या होता है और फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला बार क्या है। अब हम देखते हैं वर्कशीट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा कैसे हम नई वर्कशीट ऐड करेंगे और किस तरीके से हम फिर वो शीट जो टैब्स हैं उनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अब ये हमारा मान लीजिए BA फर्स्ट ईयर का डेटा जो है वो कलेक्ट हो गया। नाउ इस शीट को हम नेम दे देते हैं BA पार्ट 1। तो ये जो शीट है इसको रीनेम करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करते हैं और ये रीनेम हो जाती है। इसी तरीके से आप दूसरी शीट को ऐड कर लीजिए। ये भी शीट हमारे पास है और ये हमने प्लस पे क्लिक करके नई शीट को ऐड कर लिया। इसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास एक नई शीट ऐड हो जाएगी। अब इस शीट को हम रीनेम कर देते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं BA पार्ट 2। एंड इन द सिमिलर वे जैसे हमने BA पार्ट 1 को का डेटा जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है या ऑर्गेनाइज किया है, उसी तरीके से आप BA पार्ट 2 को भी कर सकते हैं।
तो ये तो मुझे चाहिएगा नेम, सेक्शन और मार्क्स, तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो जिस तरीके से हमने बीए पार्ट 1 में एंट्री करी है, वैसे ही आप बीए पार्ट 2 में भी एंट्री कर सकते हैं और उसके ऊपर वेरियस फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये जो शीट है, मैं एमए के बच्चों का भी डेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, तो मैंने एमए प्रीवियस, फिर मुझे याद आता है कि मुझे बीए पार्ट 3 भी लेना था, तो आप प्लस करेंगे तो हमेशा लास्ट में एक शीट ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर रहकर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो जो भी शीट के ऊपर अभी आपकी जो एक्टिव शीट है जिसके ऊपर आपने रह के क्लिक किया है, उससे लेफ्ट साइड में एक नई शीट जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। आप इसको नाम दे दीजिए बीए, इसको, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गई, और इसे हम रीनेम कर लेते हैं बीए पार्ट 3। तो इस तरीके से आप वेरियस शीट्स पे काम कर सकते हैं एक ही वर्कबुक के अंदर। मान लीजिए अब मुझे इसको थोड़ा कलर करना है, क्योंकि ये मुझे इसमें सही नहीं लग रही, तो ये जो टैब है इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन सभी टैब्स को एक डिफरेंट कलर देकर आप हर एक क्लास के लिए आप इनको अलग अलग कलर दे सकते हैं, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से क्लास की कौन सी टैब है। तो इस तरीके से आप ये टैब्स को क्लिक करके आप किसी भी एक वर्कशीट पे पहुंच सकते हैं। ये 4 वर्कशीट हमारी अलग अलग बन गई। हम इन पे इस तरीके से क्लिक करके पहुंच सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम नई इस पे चले जाएंगे। मान लीजिए मुझे एमए प्रीवियस का नहीं चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। हम इस शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इस शीट को हाइड भी कर सकते हैं। हम चाहे तो एक साथ सारे शीट को सेलेक्ट करके उनके ऊपर भी कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारे वर्कशीट का कंसेप्ट। वर्कबुक के बारे में अभी मैंने आपको बताया। ये जो आपके सामने ओपन हो रखी है, ये एमएस एक्सेल की फाइल है, इसी को हम एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में अभी बताए हैं। ये हमारी टैब लिस्ट होती है, ये हमारा रिबन है, ये हमारी फॉर्मूला बार है, और ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर फॉर्मूला बार से लेकर यहाँ तक ये जो सेक्शन है इसको हम वर्कशीट कहते हैं। ये है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्कशीट और वर्कबुक का कंसेप्ट है। नाउ अब हम देखते हैं गूगल स्प्रेडशीट क्या होती है। हमने यहाँ पे देखा वर्कबुक, वर्कशीट, एमएस एक्सेल के सेल और फॉर्मूला बार के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे गूगल शीट क्या होती है या गूगल स्प्रेडशीट क्या होती है। तो गूगल स्प्रेडशीट जो है वो एक गूगल ड्राइव फैमिली का एक्सेल स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट के ऊपर डेटा को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे हम अभी एक्सेल में कर रहे थे, और उस डेटा के ऊपर फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट और ग्राफ में भी हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम टीम कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ एक ही स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हम चेंज यहाँ पे करेंगे उस स्प्रेडशीट में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। आइए देखते हैं जो आपकी एक्सेल की तरह ही जो गूगल स्प्रेडशीट है उस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये अभी मैंने एक गूगल स्प्रेडशीट को ओपन करने की कोशिश की है। स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे टाइप कीजिए drive.google.com। हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं ओपन करने के, उसमें से हमने ये तरीका अभी चूज किया है। तो ये जो है ये अभी एक गूगल शीट हमारे सामने खुल गई है, गूगल स्प्रेडशीट। अब इस स्प्रेडशीट के ऊपर हम ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से स्प्रेडशीट को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जाते हैं और किस तरीके से शीट को ओपन करेंगे। इसको यूं स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से एक है शीट ऑप्शन।
ये जितने भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हमें जब हमने जीमेल अकाउंट क्रिएट करा तो गूगल ने हमें प्रोवाइड करी हैं। तो इन एप्लीकेशंस को हम इन सभी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। इनमें से अभी हमारे सिलेबस में है शीट्स, तो हमें पढ़ना है गूगल स्प्रेडशीट के बारे में। यहाँ से हम ये टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो हम एक बेसिक स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये पहले से एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, अदरवाइज आप ब्लैंक पे क्लिक करके एक नया स्प्रेडशीट ले सकते थे। यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज की हुई है आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस कॉलम खाली छोड़ दिया है। मेरे पास में मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स हैं, AA, BB, CC और DD। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका ईमेल एड्रेस मुझे मालूम है। अब मैं इन स्टूडेंट्स के साथ में ये शीट को शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो स्टूडेंट अपना एड्रेस इसमें फिल कर सके। तो वो अपना एड्रेस इसमें कैसे फिल करेंगे, इसके लिए आपको उनके साथ में ये जो शीट है वो शेयर करनी होगी। शेयर करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर भी शीट 1, शीट 2 और प्लस पे क्लिक करके इसी तरीके से आप और भी शीट्स को यहाँ पे ले सकते हैं। तो भी हमने शीट 1 ओपन की हुई है। शीट 1 में एक पर्टिकुलर एरिया को एडिट करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे इसको शेयर करना है ताकि सिक्योरिटी पर्पज से कोई भी एक दूसरे के एरिया को में एंटर ना कर पाए। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हम सीख रहे हैं एक्सेल स्प्रेडशीट को। एक्सेल स्प्रेडशीट में आपने यहाँ देख लिया, ये आपका मेनू बार है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये फाइल ऑप्शन, इसमें न्यू ओपन है ना, हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे फाइल, हम कॉपी बना सकते हैं, हम इसको ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। इस तरीके से ये हमारा एडिट है, इसमें रीडू, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल या फिर ये कुछ रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करने का ऑप्शन है। ये आप इनको इनमें से किसी को भी यूज करके देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप स्प्रेडशीट को एक्सप्लोर करिए और एक एक ऑप्शन को खोल के देखिए। यहाँ पर हमारे पास में ये फॉर्मूला बार भी है, देखिए जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा। जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसका एड्रेस हमें यही दिखाई दे रहा है। सेम कंसेप्ट है जो भी हमने एक्सेल में करा था। जैसे ये जो एक्टिव सेल है इसका एड्रेस है E और यहाँ से 12, तो ये E12 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो डिफरेंट है इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने इसमें एंट्री कर ली, जो एक बहुत अच्छा फीचर गूगल स्प्रेडशीट का है जो हम एक्सेल में नहीं कर पाते, वो है टीम कोलैबोरेशन का। ये 4 लोगों की टीम है और एक मान लीजिए जिसने इस स्प्रेडशीट को बनाया है। यहाँ पर जो है ये मैंने इस शीट को नाम दिया है BA पार्ट 1। आप क्लिक कीजिए और आप चाहें तो इस तरीके से ये जो नाम है वो चेंज हो सकता है। जो भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, हमें उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये शीट को अगर मैं शेयर करती हूँ इन सभी के साथ, तो यहाँ से ये शेयर ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करेंगे। जिसके साथ भी आपको शेयर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसको शेयर करना है, ये जो ईमेल एड्रेस है ये मैंने एक डेमो टाइप में कुछ भी लिया है। आप जिस भी एड्रेस पे शेयर करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और डन करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन एडिट। अभी ये लिंक जिसके पास भी जाएगा इस स्प्रेडशीट का, वो उस स्प्रेडशीट को एडिट कर पाएगा। मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना, तो यहाँ से चेंज कर दीजिए। आप कहते हैं कि जिसके पास भी ये है वो केवल व्यू कर सकता है, तो आप उसको, जिसके पास भी लिंक है वो केवल व्यू कर सकता है। तो हमने जो शेयरिंग करी है वो व्यूअर, एज ए व्यूअर करके हमने शेयरिंग कर दी है। नाउ अब हम किसके साथ में शेयर कर रहे हैं, इनके साथ में ये शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डन क्लिक करते ही ये शेयर हो जाएगी। ये जो फाइल है इनके साथ शेयर हो गई और ये इस फाइल को सिर्फ देख पाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे एड्रेस फिल करवाना है इस बच्चे से अपना, और BB स्टूडेंट से यहाँ पे एड्रेस फिल कराना है, CC से यहाँ पे और DD से यहाँ पे। तो आप कैसे उसको करेंगे? तो इसके लिए आप एक रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि जो एड्रेस है वो ये 3 जो सेल हैं इनमें आ पाएगा। तो इसको आप मर्ज कर दीजिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए, और ये जो 3 कॉलम है, सेकंड रो के 3 कॉलम, इनका एक्सेस मुझे देना है इस स्टूडेंट को, इसके मेल आईडी पे, कि आप इसको
एडिट कर दीजिए। बाकी सब व्यू कर पाएंगे इस सेक्शन को, और ये जो स्टूडेंट है ये इसको एडिट भी कर सकता है। तो ये मैं कैसे करूंगी, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा में जाकर हम प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस, तो हमने इसको नेम दे दिया AA, क्योंकि मुझे AA स्टूडेंट के साथ में ये शेयर करनी है। आप परमिशन को सेट कर दीजिए। यहाँ पर अभी क्या है कि केवल आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप इसको कस्टम कर लीजिए। कस्टम करने पे ये आपसे पूछेगा कि आपको किसको ये शेयर एडिट का ऑप्शन देना है इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जो भी हमारा सिलेक्टेड सेक्शन है। तो हमने इनको दे दिया मान लीजिए। तो ये जो शीट है, ये जो AA जो रेंज है वो कलेक्ट हो गई, बन गई, और इस स्टूडेंट के साथ में जिसका एड्रेस है a@gmail.com, उसके साथ में ये शेयर हो गई। तो इसी तरीके से आप सभी के साथ में ऐसे रेंज सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलर एरिया एडिट के लिए शेयर कर सकते हैं। वो केवल उसी एरिया में एडिट कर पाएंगे। तो ये था गूगल स्प्रेडशीट का बेसिक कंसेप्ट। और भी बहुत सारा इसमें हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल बेसिक्स है। आप इनके सारे ऑप्शंस पे, एक एक ऑप्शन पे जाकर इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया गूगल स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, drive.google.com एड्रेस बार में, यहाँ पे जो वेब ब्राउजर का एड्रेस बार है उसमें टाइप करेंगे। जो भी मेल आईडी अभी आपके सिस्टम में लॉगिन है उससे जुड़ी हुई गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। ड्राइव के ओपन होने पे आप उसमें शीट पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से, हमें ऑप्शन नजर आया था, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम देख लेंगे कि शीट कहाँ पर है। तो आप उस शीट के ऊपर क्लिक, यहाँ पे शीट पे क्लिक करके आपकी शीट ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास में ये कुछ तरीके हैं स्प्रेडशीट को ओपन करने के। एक बार फिर से स्प्रेडशीट को देखते हैं। तो आई थिंक गूगल स्प्रेडशीट का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और अधिक जानकारी के लिए आप एक एक ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करके देखें यो ऑन, और आप आराम से इसको समझ सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम आगे और भी वीडियोस में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।